नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, सोमवार को दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे और भाजपा के कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का रेवाड़ी विधानसभा से नामांकन दाखिल करा। इसके बाद जिला अध्यक्ष वंदना पोपली के नेतृत्व में प्रत्याशी लक्ष्मण यादव ने रोड शो निकाल शक्ति प्रदर्शन किया। राव रोड शो में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन टिकट कटने से नाराज चल रहे अपने खास समर्थक सुनील मूसेपुर को मनाने उनके आवास पर पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक यूं तो सुनील को नामांकन कराने पहुंचना था, लेकिन वह भी देरी से पहुंचे। वहीं भाजपा के दो वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास व डॉक्टर अरविंद यादव की गैर मौजूदगी रेवाड़ी भाजपा के अंदर चल रहा घमासान बताने के लिए पर्याप्त है। इतना ही नहीं, राव मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने भाजपा छोड़कर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को ही नहीं, नाम लिए बगैर उन नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जिन्होंने इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया था। इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराने वाले पूर्व सीएम खट्टर थे, यह सब जानते हैं। आप समझ सकते हैं कि राव का इशारा किस ओर था। वहीं जब 75 पार के नारे का सवाल पूछा गया तो चुप्पी व सीएम बनने के सवाल पर यह कहना कि जनता आज भी चाहती है, क्या होगा भगवान जाने, हम बनाएंगे तभी हुड्डा सीएम बनेंगे। इसको लेकर सवाल के जवाब में राजनीति के 7 दिन भी पर्याप्त हैं कहकर हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया। आखिर राव के मन में चल क्या रहा है? सीधे तौर पर राव अपनी पार्टी व नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दिए। खैर छोड़िए, कटघरे में राव होंगे या पार्टी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सोमवार को वह लक्ष्मण सिंह यादव को जिताने की बात कहते हुए जरूर नजर आए। वहीं नामांकन करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव पर हमला कर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। अब आपको दिखाते हैं तमाम सवालों के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा। वहीं नामांकन करने के बाद बाहर निकले भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने क्या कहा। हमारे यहाँ तो पहला ही उम्मीदवार है बीजेपी का दक्षिण हरियाणा के अंदर जिसने नामांकन भरा है। अभी हमारी 4 सीट दक्षिण हरियाणा की और बकाई हैं, 3 सीट अभी मेवात की और बकाई हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का नाम पहले पार्टी ने तजवीज़ कर दिया था और आज के दिन ये नंबर 1 के तौर के ऊपर पार्टी की तरफ से इस दक्षिण हरियाणा के अंदर अपना पर्चा भरने लग रहे हैं। हम सब सहयोग करेंगे इनकी। पार्टी के अंदर अगर कोई खींचातान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको एक जीता हुआ कैंडिडेट देंगे। जिन लोगों की टिकट कटी, बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया। 11 तारीख को पर्चा भरने की तारीख भी दे दी गई। जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था, जब इस बात का पूरा संकेत था कि शायद ये अगर टिकट ना मिलेगी तो ये बागी हो जाएगी। सर कोसली रेवाड़ी हो गया, लेकिन सर बावल से किसको माने? बावल से जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मानना पड़ेगा। भाई हमारे हाथ की बात है नहीं। तो आप दक्षिण हरियाणा में बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है और उनकी कहीं ना कहीं पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ये तो देखो, पार्टी अपनी सबसे अव्वल होता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ। मेरी शुभकामना है और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता कर। सर कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं राव साहब? 75 पार का नारा था 2019 में, 2024 में क्या आपका प्रेडिक्शन है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रेवाड़ी में है, कप्तान साहब के सपोर्ट में है, कैसे क्या देखते हैं? हाँ, तो उनको आना भी चाहिए, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही हैं, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने कहा था सीएम हम बनाएंगे तभी बनेगा ना। हाँ, तो वो सीएम की रेस में है और आपकी रेस में आप भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो, आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है। अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए उस विषय के अंदर। सब चिरंजीव राव अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे रोकने के लिए आपकी रणनीति जो बता रहे थे हम बनाएंगे तब बनेगा ना, तो आपकी कोई प्लान रणनीति? देखो, कहते हैं ना, इलेक्शंस के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन ये भी कहते हैं कि एक हफ्ता भर भी राजनीति के अंदर बहुत लंबा समय होता है। तो अभी देखो, अब तो राव साहब भी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, सीएम का सपना देखते देखते। कौन?
राव साहब की भी एक इच्छा जरूर रही है सीएम बनने की। नहीं सुनो, ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। जनता की पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, राव साहब का धन्यवाद करूंगा कि इस अवसर पे मेरे नामांकन के अवसर पे यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जिले की पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा। अब उनके सब मिलके इस चुनाव को हम लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। लेकिन जिस प्रकार से चिरंजीव राव अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे हैं तो कि जीतते ही बनेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी पार्टी जाने, वैसे तो मैं ये कहूँगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चुनौतियां कितनी नजर आ रही है? कल 2 बड़े नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने बगावत करके कहा है कि हम भी पर्चा भरेंगे, सतीश यादव सन्निया। अब ये तो राव साहब के मुख से आपने सुन ही लिया। अब जो प्रजातंत्र में जिसका मन होगा वो करेगा, ताकि जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। आपकी भाजपा के भी 2 बड़े नेता हैं, कपिलवास जी और अरविंद जी, वो भी आज नादारद आपके यहाँ। नहीं, देखिए, दोनों अरविंद जी से मेरी बात हुई थी। आज वो कहीं जरूरी काम से बाहर थे, वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहेंगे। और थोड़े दिन छोटा मोटा मलाल होता है, टिकट बढ़ती है तो, क्योंकि काफी लोग मांगने वाले होते हैं तो छोटा मोटा विवाद होता है। हम परिवार का मामला सुलझा लेंगे। कपिलवास देवी से भी कोई बात हुई है इस बारे में? किस बारे में? कपिलवास जी आपके साथ आएंगे? आ जाएंगे देर से, फिर क्या बात है? कि राव साहब का टप्पा है, वो मार्का है, हम दोबारा से अब नहीं करेंगे वो। भाई देखिए, मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करूंगा भाई रणधीर जी को जी, कि मैं टिकट मांग रहा था रेवाड़ी से, आप सबको पता भी है जी। तो रणधीर जी को मिल गई तो मैं कंधे से कंधा मिला के और पूरे चुनाव का संचालन में संभाल रहा था जी। इसी तरह से 14 में मैं रेवाड़ी से मांग रहा था जी। टिकट, तो उसमें भी आपने देखा रणधीर को मिल गई, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। तो बड़े मन वाले होंगे, साथ आ जाएंगे, इसमें क्या है। मुझे 19 में कोसली भेज दिया गया, कोसली में भी सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे, पार्टी की मेहनत के बल पे मैं जीत के आ गया। और अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है, अब सब लोग करे हुए को कोई रोकता नहीं है, किसी का कर्जा कोई नहीं चढ़वाता, करे हुए को उतारने के समय होते हैं, कभी कभी अवसर जीवन में आते हैं, सबको उतारना चाहिए जैसे हमने उतारा। और बड़े दिल, वो कहते हैं ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। कितना आपके ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो भट्टा बैठा के कोसड़ी का रेवाड़ी को बैठाने चले गए, भाई आपकी पार्टी के ही है। नहीं, देखिए, राजनीति में वो सुनाते राजनीति में कोई परेशानी रही होगी, लोगों के मन में कोई परेशानी रही होगी, क्योंकि 5-5 साल दोनों के ही मिले थे। और मैं तो कोविड का जमाना भी देखा, 1 साल किसान आंदोलन भी देखा, और अल्पमत की मेरी सरकार भी थी, लेकिन मैं अपने दस्तावेज साथ लेके घूमता हूँ। 5 साल का हिसाब, अभी मेरी किताब होगी तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या काम कराए। जबान पे किसी पे कोई ताले नहीं, जबान से कोई कुछ कह दे मीटर नहीं निकालता यूनिट, लेकिन रिकॉर्ड लेके चलते हैं और हम 5 साल का जनता को हिसाब देंगे। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर रेवाड़ी पे 50 साल से एक परिवार का कब्जा है, उनसे भी हिसाब ले लेना।